लेकिन एक बात निश्चित है, सरकार हमारा बन रहे हैं और हम पूरा पश्चिम बंगाल वासी से ये मेरा अपेक्षा रहेगा, ये आपका पास एक मौका आया है हमारा वोट का संस्कृति, हमारा पोस्ट पोल वायलेंस बंद करने का, शांति बनाए रखने का। भाई का खून से भाई नहाएगा, ये कितना दिन चल सकता है? पूरी दुनिया बदल चुके हैं, पूरा देश बदल चुके हैं। अभी पश्चिम बंगाल को अपने चुनावी संस्कृति जो है उससे बाहर आना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बंगाल विकसित बंगाल बनेगा। पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए बहुत अहम निर्वाचन है ये। क्या निश्चित रूप से जिस निर्मम सरकार ने पश्चिम बंगाल को इस खराब हालत में पहुंचा दिया था, जहां पे रोजगार, धंधे, उद्योग सब समाप्त हो गए थे, कानून का राज समाप्त हो गया था, अब आज से बंगाल एक नए रास्ते पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा। जो ममता बनर्जी बोल रही है वायलेशन हुए हैं, टीएमसी के लोग चुनाव के बहुत पहले से ही वो सारे बहाने ढूंढ रहे थे जो चुनाव परिणाम आने के बाद उनको बोलने हैं, तो अब आज दोपहर बाद से वो शायद और ज्यादा बोलेंगे लोग। सर, अर्ली ट्रेंड्स को देखकर क्या कहेंगे पश्चिम? अर्ली ट्रेंड्स बहुत क्लियर है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी, इस निर्मम सरकार से मुक्ति चाहती थी और ट्रेंड ही परिणाम में बदलेंगे। और बंगाल की जनता ने जो निर्णय किया है कि इस बंगाल को अब विकसित बंगाल बनाना है, कानून का राज यहाँ स्थापित करना है, बंगाल को विकास की ओर आगे ले जाना है और डबल इंजन की सरकार बनानी है, वो अब आज से शुरू होगा। सर, ममता बनर्जी दोनों सीटों से पीछे चल रही है, क्या कहेंगे? ये बंगाल की जनता का जो जनादेश है वो सामने साफ तौर पे दिख रहा है। बंगाल के बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे किस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पश्चिम बंगाल में बन चुकी है और टीएमसी और ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर ममता बनर्जी नंदीग्राम और भवानीपुर से दोनों सीटों से पीछे चल रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी की यहाँ पर बंगाल में इस समय हालात हो रखे हैं, किस तरीके से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को दोनों सीटों से करारी शिकस्त देने की तैयारी में है बंगाल की जनता, और शुवेंदु अधिकारी दोनों सीटों से जीत की तैयारी में लग रहे हैं। और बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और 4 मई के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बड़े चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो साफ तरीके से रुझानों में दिखाई दे रहे हैं और ये साफ दर्शाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक बार सरकार बन सकती है। और इसके लिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं रुझान साफ तरीके से आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से और नंदीग्राम दोनों जगहों से आगे चल रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे किस प्रकार के आंकड़े आएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि 4 मई के दिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो 123 सीटों पर यहाँ पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। आगे कुछ देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं। और किस तरीके से आज जो आप 4 मई का जो ये दिन है, किस तरीके से बीजेपी के लिए एक पश्चिम बंगाल में नया अध्याय लेकर आएगा, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्रधानमंत्री जी और हमारी सारी नीतियों के चाणक्य अमित शाह जी ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेतृत्व ने, शुवेंदु अधिकारी जी ने, दिलीप घोष जी ने, सभी लोगों ने एक मनोभाव से इस सोच को शुरुआत की थी और जिसकी परिणति आज हम सबके सामने है। आज पूर्ण बहुमत का आंकड़ा, हालांकि अभी 2 घंटे बाद ही इस पर पूरा कमेंट्स करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने जिस बदलाव की अपेक्षा की थी, जिस कुशासन की कहा था कि ये बदल जाए, जिस गुंडा राज की, जिस भ्रष्टाचारी राज की जिसकी कल्पना की थी, आज वह समय आ गया है और बंगाल अब भारत के साथ उसी गति से विकास की यात्रा में शामिल होकर, जहां लगता था कि बंगाल भारत के साथ लगभग 20 साल पीछे है, आज वह समय ख़त्म होने जा रहा है। बंगाल की जनता को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शाह जी को और बंगाल के नेताओं
हमारे अध्यक्ष अमित दा को कि उन्होंने आज इस नेतृत्व कर बंगाल को आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि बंगाल का इतिहास गौरवमयी रहा है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोग रहे हों, विवेकानंद जी जैसे लोगों ने जहाँ इतिहास रचा हो, आज बंगाल अपने उसी गौरव की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। आप इंचार्ज रहे हैं लगातार आप। देखिए, हम भी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, हम उस जिम्मेदारी के नाते हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। आज उसी सामान्य जिम्मेदारी के तहत हम आपके बीच में। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 4 मई को बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत और प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी है और टीएमसी को किस तरीके से यहाँ पर 100 सीटों पे से कम में सिमट कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके के रुझान बंगाल की जनता ने प्रचंड जनादेश बीजेपी को दिया है और 4 मई जो बीजेपी का नारा था आखिरकार वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है और बंगाल की जनता का अपार प्रेम बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐतिहासिक पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी किस तरीके से बौखला रही थी, उसका भी सीधा सा असर दिख रहा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी को अंदर ही अंदर पता था कि किस तरीके से उनकी ज़मीन अब खिसक चुकी है। तो इस समय ममता बनर्जी के जितने भी हथकंडे समझ लो, चाहे जितने भी मुद्दे थे, वो सभी धराशायी हुए हैं और इस समय बीजेपी ने प्रचंड जीत यहाँ पर बंगाल में दर्ज की है। কিরকম সকাল বুঝছেন? এখনো পর্যন্ত আমি টিভি দেখিনি, এখনো পর্যন্ত আমার কাছে কোনো খবর নেই, টিভি থেকে তো খবর আসবে। কোনো ফোন ধরার সুযোগ পাইনি, বাড়িতে কেউ ছিল না, এইবার ঢুকছে। কোনো বার্তা আজকের দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিজেপির যারা এই মুহূর্তে পড়ে রয়েছেন, যারা গণনা কেন্দ্রে আছেন তাদের জন্য যা বার্তা দেওয়া হয়ে গেছে, তারা আমার সহকর্মী, বার্তা তারা আমাকে দেবেন। আর আমি গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমস্ত কর্মীর কাছে একটাই আবেদন জানাচ্ছি, একটা সুযোগ এসেছে পশ্চিমবঙ্গের ভোট সংস্কৃতি বদলানোর, ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধ করার। ভাতৃহত্যার মধ্যে দিয়ে কোনোদিন পৃথিবীতে চিরকালীন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি, সেটা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। শ্যামাপ্রসাদের বাংলা, আপনি নিজে বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদের বাংলা, লেট হিম কমপ্লিট। শ্যামাপ্রসাদের দল বিজেপি, তারা কি বাংলায় এবার সত্যি সত্যি ইতিহাস তৈরি করছে? শ্যামাপ্রসাদ এর মাটিতে শ্যামাপ্রসাদের সরকার তৈরি হচ্ছে, এটাই আমার বিশ্বাস এবং সেটা হবে। হিন্দিতে একটু বলে দাও। हिंदी चैनल्स के लिए हिंदी की एंट्री इस मेगा रोड शो में हो चुकी है। आप देखेंगे ये जो ब्लैक गाड़ी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जनता उनका अभिवादन करती हुई नजर आ रही है। उस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन कर रहे हैं और एक बड़ा प्रभाव कोलकाता और हावड़ा की जो विधानसभा सीटें हैं वो छोड़ के जाएगा और लगातार जय श्री राम के नारे और जय मोदी के नारे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस जो रोड शो है उसमें वो उतर चुके हैं, जनता के बीच वो आ चुके हैं और तमाम जनता का समर्थन दिख रहा है। आप देखेंगे गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वहीं से वो लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन जनता का करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे लोगों के हाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए उठ रहे हैं। गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जनता के बीच ये हुजूम देखिए, ये हाथ जो खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। ये भीड़ जहाँ तक आप नजर मारेंगे, भीड़ आपको नजर आएगी गाड़ियों